नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। आज दिन भर की खबरें देखने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर से मान्य राजस्थान खो खो संघ अजमेर के तत्वावधान में ओपन सीनियर राज्य स्तरीय खो खो पुरुष व महिला प्रतियोगिता का आज विधिवत हुआ शुभारंभ। राजस्थान के सभी जिलों की 50 टीमें ले रही है भाग। राजस्थान के विभिन्न जिलों से आई टीमों का कराया गया उद्घाटन से पूर्व नगर भ्रमण, जगह जगह पुष्प वर्षा कर खिलाड़ियों का किया गया स्वागत। जयपुर अजमेर बाईपास पर आए दिन हो रहे हादसे के बाद नगर पालिका ने ली सुध। कमलेश साहू ने तुरंत स्पीड ब्रेकर बनाने के दिए निर्देश। उसके बाद सड़क मार्ग पर बनाए गए स्पीड ब्रेकर। बढ़ते कदम संस्थान गौशाला केकड़ी की 2022 की नव कार्यकारिणी का गठन हुआ। शुक्रवार को सर्वसम्मति से अशोक पारिक को बनाया गया कार्यकारिणी का अध्यक्ष। शहर में सेवा प्रकल्प के तहत भारत विकास परिषद ने आयुर्वेदिक काढ़ा किया वितरित। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी में आज राष्ट्रीय सेवा योजना का द्वितीय एक दिवसीय शिविर का हुआ आयोजन। केकड़ी में भागवत मर्मज्ञ राष्ट्रीय संत दिव्य मुरारी बापू की भागवत कथा शनिवार से हुई प्रारंभ। वृंदा होटल में की जा रही है प्रतिदिन भागवत कथा। शनि अमावस्या पर केकड़ी के विभिन्न शनि मंदिरों में भक्तों का लगा रहा तांता। विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम हुए आयोजित। दिगंबर जैन समाज द्वारा 5 दिसंबर से आयोजित पंचकल्याणक महोत्सव से पूर्व आज हुई हल्दी की रस्म। जैन समाज के सैकड़ों महिला पुरुष थे मौजूद। सरवाड़ उपखंड के भाटोलाव ग्राम में आयोजित प्रशासन गांव के संघ शिविर में 501 पट्टे किए गए वितरित। केकड़ी विधानसभा में इस ग्राम पंचायत में सबसे ज्यादा किए गए आवासीय पट्टे वितरित। सावर के शशि कुमारे चिकित्सालय के प्रबंधन की लापरवाही के कारण सुलभ शौचालय की दुर्दशा हो रही है खराब। चिकित्सालय प्रशासन नहीं दे रहा है ध्यान। निर्मला कोठारी महाविद्यालय सावर के सभा भवन में बीएड द्वितीय वर्ष के छात्रों को दी गई विदाई। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर से मान्यता राजस्थान राज्य खो खो संघ अजमेर के तत्वावधान में ओपन सीनियर राज्य स्तरीय खो खो पुरुष व महिला प्रतियोगिता का उद्घाटन शनिवार को पटेल मैदान में किया गया। स्पोर्ट्स क्लब केकड़ी के तत्वावधान में आयोजित इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में भारतीय खो खो संघ दिल्ली के महासचिव महेंद्र सिंह त्यागी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन इंग्लैंड के डायरेक्टर ब्रिजकिशोर हल्दानिया ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उद्घाटन समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में नगरपालिका केकड़ी के अध्यक्ष कमलेश साहू, मदन गोपाल चौधरी, रिटायर्ड कोच श्याम सुंदर शर्मा, कृपाशंकर शर्मा, आयोजक सचिव असगर अली, समाज सेवी हनुमान बाथरा, पार्षद जुबीन खान, पार्षद पति सरफराज गोरी बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह से पूर्व आयोजक मंडल द्वारा सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया और यादगार स्वरूप स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए। समारोह के दौरान प्रतियोगिता की विधिवत शुभारंभ की घोषणा की गई। स्पोर्ट्स क्लब केकड़ी के सचिव कमलेश कुमार अहीर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस 3 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला पुरुष खो खो प्रतियोगिता में पूरे राजस्थान की 50 टीमों के 750 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के मैच दूधिया रोशनी में खेले जाएंगे। 6 दिसंबर को प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। केकड़ी में शनिवार से राज्य स्तरीय महिला व पुरुष खो खो प्रतियोगिता से पूर्व खिलाड़ियों को नगर भ्रमण कराया गया। इस दौरान राजस्थान की विभिन्न जिलों से आई टीमों का केकड़ी में भव्य स्वागत किया गया। पटेल मैदान से नगर भ्रमण के लिए सभी खिलाड़ी निकले। भारत माता की जयकारों के साथ केकड़ी शहर के 3 बत्ती चौराहा, सदर बाजार, घंटाघर, बस स्टैंड होते हुए पटेल मैदान पहुंचे। जगह जगह राजस्थान के विभिन्न जिलों से आई टीमों का केकड़ी शहरवासियों ने पुष्प वर्षा कर सम्मान किया। गौरतलब है कि केकड़ी में शनिवार को 3 दिवसीय राज्य स्तरीय खो खो महिला व पुरुष प्रतियोगिता शुरू होने जा रही है। इससे पूर्व केकड़ी शहर में खिलाड़ियों को नगर भ्रमण कराया गया। केकड़ी नगरपालिका प्रशासन ने शनिवार को जयपुर अजमेर बाईपास पर डेंजर जोन बनते जा रहे कनेक्टिंग मार्गों पर स्पीड ब्रेकर लगवाने का कार्य करवाया। गौरतलब है कि शुक्रवार को दंड के रास्ते पर पानी की टंकी के पास हुए हादसे में युवक की मौत के बाद यहां पर लोगों ने स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग की थी। साथ ही 5 दिसंबर से जैन समाज के पंचकल्याणक महोत्सव के दौरान संभावित हादसों के बारे में पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू को जैन समाज के लोगों ने अवगत कराया था।
पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू के पास मांग रखने के बाद पालिका अध्यक्ष ने तुरंत नगर पालिका के अधिकारियों को स्पीड ब्रेकर बनाने के निर्देश दिए। निर्देश देने के बाद आज खुद नगर पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू मौके पर पहुंचे और स्पीड ब्रेकर बनाने का कार्य शुरू करवाया। इस दौरान कई जगह पर स्पीड ब्रेकर बनवाए गए हैं जिससे दुर्घटनाएं रोकने। केकड़ी शहर में दिगंबर समाज के तत्वावधान में रविवार से शुरू होने जा रहे पंच कल्याणक महोत्सव के तहत आज देवगांव गेट स्थित गौशाला में पंच कल्याणक को लेकर माता और पिता के हल्दी की रस्म की अदायगी की गई। इस कार्यक्रम के तहत आज माता व पिता के मित्तल परिवार की ओर से स्वागत किया गया। सभी इंद्र व इंद्राणी के स्वागत किया गया व केकड़ी के महिला मंडल की ओर से भी स्वागत सत्कार किया गया। पंचकल्याणक महोत्सव से पूर्व आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में नृत्य प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। धार्मिक भजनों पर जैन समाज की महिला पुरुषों ने नृत्य भी किया। इस आयोजन में हजारों की संख्या में जैन समाज के महिला पुरुष मौजूद थे। शनि अमावस्या के अवसर पर शनिवार को केकड़ी कस्बे के शनि मंदिरों में विविध धार्मिक आयोजन हुए। बगेरा रोड मंडी गेट के सामने स्थित शनि मंदिर में श्रद्धालुओं ने तेलाभिषेक कर शनिदेव को नमन किया। वहीं ब्यावर रोड स्थित शनिदेव मंदिर में भी पूरे दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। शनिदेव सेवा मंडल के तत्वावधान में 3 दिवसीय कार्यक्रम भी आयोजित हुए। इस दौरान मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया। शनिवार को पूर्णाहुति हुई जिसमें मंत्र जाप के बाद शनि प्रतिमा पर तेलाभिषेक किया गया। इस अवसर पर कई श्रद्धालुओं ने भोग लगाया व पूजा अर्चना की। शनि मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई जो अनवरत रूप से जारी रही। केकड़ी सहित आसपास के अनेक गांवों से श्रद्धालुओं ने भगवान शनि के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। वहीं शाम को भोग लगाकर खीर की प्रसादी का वितरण भी किया गया। केकड़ी शहर में सेवा प्रकल्प के अंतर्गत भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी द्वारा शनिवार को आयुर्वेदिक काढ़ा वितरित किया गया। स्थानीय राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के बाहर काउंटर लगाकर लगभग 500 राहगीरों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। परिषद द्वारा यह काढ़ा आज से 3 दिवस तक प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक इसी स्थान पर पिलाया जाएगा। इस अवसर पर सेवा देने में परिषद सदस्य शिव प्रकाश गर्ग, नंदलाल गर्ग, गोपाल सोनी, भगवान माहेश्वरी, त्रिलोक मेवाड़ा, शिव कुमार बियाणी, यज्ञ नारायण सिंह, किशन खारोल, बहादुर सिंह, हरिनारायण बीधा, विष्णु कुमार तेली, सुभाष चंद्र जैन सहित कई सदस्य उपस्थित थे। परिषद द्वारा दोपहर को स्थानीय राजकीय चिकित्सालय में भर्ती रोगियों को फल भी वितरित किए गए। कदम संस्थान केकड़ी की 2022 की नव कार्यकारिणी का गठन शुक्रवार को कादिरा रोड स्थित बढ़ते कदम गौशाला में किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से अशोक पारिक को कार्यकारिणी का अध्यक्ष बनाया गया, राजेंद्र बियाणी को सचिव, राकेश तोस्तीवाल को कोषाध्यक्ष चुना गया। बढ़ते कदम संस्थान के सचिव महेंद्र प्रधान ने बताया कि संस्थान की नवीन कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष पंकज चंदानी, अमित गर्ग, सह सचिव नंदलाल गर्ग, सह कोषाध्यक्ष अशोक मंगल, मीडिया प्रभारी महेंद्र प्रधान, दिनेश वैष्णव, अंकेक्षण, राजेंद्र प्रसाद शर्मा, रक्तदान प्रभारी पवन गौतम, नीरज नामा, चिकित्सा सेवा प्रभारी रामनिवास छिपा, मनोज न्याती, धार्मिक एवं सामाजिक कार्य प्रभारी यज्ञ नारायण सिंह, शक्तावत, गोपाल वर्मा, श्यामचंद्र मुंदड़ा, संरक्षक अशोक शर्मा, रिकप सोनी, कृष्णानंद तिवाड़ी, सुभाष कटारिया, जगदीश स्वरूप मेवाड़ा, रामपाल सोनी, रामेश्वर प्रसाद शर्मा, मुकेश नुआल, मार्गदर्शक मंडल महेंद्र बोर्दिया, सुशील कर्नावट, विमल जैन, हिसामपुर, सत्यनारायण सोनी, सोनू लोडा, मनोज लोडा, विनीत चौरडिया एवं संस्थान के व्यवस्था प्रमुख रामगोपाल सैनी, आनंदी राम सोनी, सोमानी, कार्यकारिणी सदस्य चंद्र प्रकाश चौधरी, शिवराज चौधरी, सुरेंद्र जोशी, पवन कर्नावट, ओम प्रकाश तेली, शिवब्याणी, धनराज चौधरी, महेंद्र वर्मा को नियुक्त किया गया। नव अध्यक्ष अशोक पारिक ने कहा कि आगामी वर्षों में संस्थान को नई ऊंचाइयां दी जाएगी। गौशाला में भवन निर्माण, गौ संरक्षण एवं गौ नस्ल सुधार के कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। सामाजिक कार्यों में चिकित्सा शिविर, रक्तदान शिविर का समय समय पर आयोजन कर पीड़ित मानव सेवा की सेवा की जाएगी। पूर्व अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा ने संस्थान के सभी सदस्यों का आभार प्रकट किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी में आज राष्ट्रीय सेवा योजना का द्वितीय 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। प्रभारी पुरुषोत्तम सैनी ने बताया कि 1 दिवसीय शिविर में कक्षा 12 व 12 के प्रथम वर्ष के 60 व द्वितीय वर्ष के 54 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रशिक्षण
2 वर्ष का होता है तथा राज्य सरकार द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिसका सरकारी नौकरी में बोनस अंक दिए जाते हैं। वर्ष में 2 1 दिवसीय व 1 7 दिवसीय शिविर लगाए जाते हैं। प्रधानाचार्य मुकेश कुमार जैन ने बताया कि राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र निर्माण हेतु छात्र छात्राओं को तैयार कर स्वावलंबी बनाया जाता है व स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाता है। बहादुर सिंह शक्तावत ने राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित विषय समाज सेवा स्वानुशासन के बारे में जानकारी दी। श्रमदान के तहत सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक श्रमदान किया गया, जिसमें विवेकानंद वाटिका, प्रार्थना सभा स्थल, स्टाफ रूम, गार्डन व विद्यालय प्रांगण की स्वच्छता व सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया। कार्यक्रम का संचालन पी हरिदान चारण ने किया। भागवत मर्मज्ञ राष्ट्रीय संत दिव्य मुरारी बापू की भागवत कथा शनिवार से धर्मनगरी केकड़ी में प्रारंभ हुई। वृंदा होटल में प्रतिदिन 4 दिसंबर से 12 दिसंबर तक दोपहर 12:15 बजे से 4:15 बजे तक भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। भागवत कथा से पूर्व आज बालाजी बगीचे से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 51 महिलाओं ने कलश शिरोधार्य किया। बालाजी बगीचे से केकड़ी शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई यह शोभा यात्रा कथा स्थल वृंदा होटल पहुंची। शोभा यात्रा के दौरान दिव्य मुरारी बापू को विशेष रथ में बैठाकर कथा स्थल तक लगाया गया। भागवत कथा संयोजक घनश्याम महाराज ने विधि पूर्वक भागवत जी का पूजन करवाया। प्रथम दिवस पूजा और भागवत यात्रा का सौभाग्य केदारमल, राकेश, मुकेश, सुमित, दीपक तोष्णीवाल ने प्राप्त किया। शोभा यात्रा में दिव्य मुरारी बापू का माल्यार्पण व स्वागत सम्मान किया गया, जिसमें आयोजक परिवार के अलावा अशोक धूपड़, राजेंद्र त्यागी, गोपाल वर्मा, आनंदीराम सोमानी, शिव कुमार बियाणी, मनोज न्याती, दिनेश वैष्णव, अमित गर्ग, राम गोपाल, यज्ञ नारायण सिंह, रूपनारायण राठी, प्रहलाद सेन, बजरंगलाल सहित सैकड़ों भक्तजन मौजूद थे। प्रशासन गांव के संघ शिविर के दौरान सरवाड़ उपखंड की ग्राम पंचायत भाटोलाव सबसे ज्यादा पट्टे देने वाली ग्राम पंचायत बनी। प्रशासन गांव के संघ शिविर के दौरान 501 पट्टे वितरित कर केकड़ी विधानसभा में इस ग्राम पंचायत ने रिकॉर्ड कायम किया है। सरवाड़ उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत भाटोलाव में प्रशासन गांव के संघ शिविर लगाया गया, जिसमें ग्रामीणों की समस्याओं का सुनकर मौके पर ही निस्तारण किया गया। शिविर के दौरान जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित भी शिविर में पहुंचे और शिविर का अवलोकन कर प्रत्येक काउंटर पर जाकर कार्य रिपोर्ट की जानकारी ली। शिविर के दौरान सरवाड़ उपखंड क्षेत्र के करीब 501 पट्टे वितरित किए गए। इससे पूर्व ग्राम पंचायत सातोलाव में 476 पट्टे वितरित किए गए थे। शिविर में शिविर प्रभारी तारामती वैष्णव, तहसीलदार रामकल्याण मीणा ने लोगों के कई साल से लंबित कार्यों को हाथों हाथ निस्तारण किया। शिविर के दौरान 501 आबादी पट्टे, 278 नामांतरण, दिव्यांग प्रमाण पत्र 6, खाता शुद्धिकरण 138, पीएम आवास योजना के 6 और खाता विभाजन 31 पालनहार योजना के 7 व शिविर में कई योजनाओं से लोगों को लाभान्वित किया गया। राजकीय शशि कुमारी चिकित्सालय सावर में प्रबंधन की घोर लापरवाही के चलते बदहाल सुलभ कॉम्प्लेक्स से लोगों को हो रही है परेशानी। सावर की राजकीय शशि कुमारी चिकित्सालय में आमजन की सुविधाओं के लिए लाखों रुपए की लागत से ग्राम पंचायत प्रशासन ने 2 साल पूर्व सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया था। लाखों की लागत से बनाए गए सुलभ कॉम्प्लेक्स को लेकर चिकित्सालय प्रबंधन की देखरेख में टंकियों में मोटर से पानी भरा जाता है, लेकिन उसकी साफ सफाई नहीं की जाती, जिसके कारण लोगों को मजबूरी में गंदगी में ही कॉम्प्लेक्स का उपयोग करना पड़ता है। कॉम्प्लेक्स की बदहाल हालत देखकर लगता है कि उसका कोई जिम्मेदार नहीं है। राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा विभाग को स्वच्छता के लिए निर्देशित किया गया है, उसके बावजूद चिकित्सालय प्रबंधन का सफाई पर ध्यान नहीं होने के कारण लोगों को गंभीर बीमारियों की आशंकाएं व्यक्त हो गई है। जब चिकित्सालय में साफ सफाई से लेकर अन्य व्यवस्थाओं के लिए लाखों का बजट सरकार की तरफ से आता है, उसके बावजूद प्रबंधन की लापरवाही से आमजन को परेशान होना पड़ रहा है। बताया जाता है कि चिकित्सालय स्टाफ की लापरवाही की वजह से इस सुलभ कॉम्प्लेक्स में गंदगी के ढेर बचे रहते हैं, जिससे आमजन व मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती।